मेरा नाम मरियम था और मैं एक प्रुस्कॉन से शहर में रहती थी जहाँ शाम के वक्त ठंडी हुआ गलियों में एक अजीब सी खामोशी और सुकून ले आती थी। मेरी सबसे करीबी सहेली का नाम नादिया था, जिसके साथ मेरी दोस्ती कॉलेज के ज़माने से थी और हम दोनों एक दूसरे के हर राज और हर खुशी से वाकिफ थे। वक्त गुजरता गया और जिंदगी ने हम दोनों को अलग रास्तों पर ले गया, मगर हमारी दोस्ती हमेशा कायम रही। एक दिन नादिया काफ़ी और से बाद मेरे घर आई और उसके साथ उसका कज़न हमज़ा भी था, जो दूसरे शहर में रहता था। हमज़ा बहुत संजीदा और नर्म मिजाज इंसान था। उसकी बातों में एक अजीब सी सच्चाई और आंखों में खामोशी सी गहराई थी, जो इंसान को अपनी तरफ मतवजा कर लेती थी। पहली मुलाकात में ही मुझे महसूस हुआ कि उसकी शख्सियत में एक ख़ास कशिश है, मगर मैंने उस एहसास को दिल के किसी कोने में छिपा लिया, क्योंकि मैं गैर ज़रूरी सोचों में नहीं पड़ना चाहती थी। दिन गुजरते गए और हमज़ा कभी कभार नादिया के साथ मेरे घर आने लगा। हम तीनों अक्सर शाम के वक्त छत पर बैठकर चाय पीते और पुरानी यादों और ज़िंदगी के ख्वाबों के बारे में बातें करते। हमज़ा ज़्यादा बोलने वाला नहीं था, मगर जब भी बोलता इसकी बातों में एक अजीब सी नरमी और खलूस होता था, जो दिल को छू लेता था। एक शाम जब सूरज आहिस्ता आहिस्ता डूब रहा था और आसमान पर हल्का सा सुनहरा रंग फैल रहा था, तो हमज़ा ने अचानक कहा कि इंसान की जिंदगी में कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो बगैर किसी मंसूबे के भी बहुत खास बन जाती हैं। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई, क्योंकि मुझे लगा वो शायद वही एहसास बयान कर रहा है जो मेरे दिल में भी कहीं छिपा हुआ था। उसके बाद हमारी बातें पहले से ज़्यादा होने लगे और हम एक दूसरे को पहले से बेहतर समझने लगे। मुझे उसकी सादगी और संजीदगी पसंद आने लगी और शायद उसे मेरी खामोश तबीयत अच्छी लगती थी। कुछ अरसे बाद जब हमज़ा को वापस अपने शहर जाना पड़ा, तो उसने जाते वक्त सिर्फ इतना कहा कि बाद रिश्ते वक्त के साथ खुद ब खुद अपनी जगह बना लेते हैं और इन्हें किसी नाम की ज़रूरत नहीं होती। इसके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि उसकी मौजूदगी ने मेरी ज़िंदगी में एक नरम सी रोशनी भर दी थी, और कभी कभी एक सादा सी मुलाकात भी दिल में एक खूबसूरत कहानी बनकर रह जाती है, जो इंसान को लंबे अरसे तक मुस्कुराते रहने का सबब बन जाती है। हमज़ा के शहर वापस जाने के बाद मेरी ज़िंदगी बेज़ाहिर वैसी ही रही, मगर दिल के अंदर एक खामोश सी कमी महसूस होने लगी। पहले शामें आम लगती थीं, लेकिन अब जब सूरज आहिस्ता आहिस्ता डूबता और आसमान सनहरी रंगों से भर जाता, तो मुझे वो लम्हे याद आने लगते जब हम तीनों छत पर बैठकर चाय पीते और हल्की हल्की बातें करते थे। हमज़ा ज़्यादा बातें नहीं करता था, मगर उसकी मौजूदगी में एक अजीब सा सुकून होता था। दिन गुजरते गए और मैं खुद को मसरूफ रखने की कोशिश करती रही, मगर दिल के किसी कोने में उसकी याद एक नरम सी रोशनी की तरह बाकी रही। एक शाम में छत पर बैठी ठंडी हुआ महसूस कर रही थी कि अचानक मेरा फ़ोन बजा। नंबर अनजान था, मगर दिल ने कहा कि कॉल उठा लूं। जैसे ही मैंने हेलव कहा, तो दूसरी तरफ से वही जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी, मरियम कैसी हो? इसकी आवाज़ सुनकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और लबों पर बेअख्तियार मुस्कुराहट आ गई। हम काफ़ी देर तक बात करते रहे और उसने बताया कि शहर वापस आने के बाद उसे भी अक्सर हमारी शामें और बातें याद आती हैं। उसके अल्फाज में एक सच्चाई और नरमी थी जिसने मेरे दिल को छू लिया। इसके बाद हमारी बातें अक्सर होने लगीं, कभी शाम के वक्त और कभी रात को देर तक। हम जिंदगी के ख्वाबों, मुस्तकबल की उम्मीदों और छोटी छोटी खुशियों के बारे में बात करते, और यूं लगता जैसे फासले के बावजूद हमारे दिल करीब आते जा रहे हैं। वक्त के साथ मुझे महसूस हुआ कि हमज़ा की सादगी, संजीदगी और खुलूस मेरे दिल में एक ख़ास जगह बना चुके हैं, और शायद वो भी यही महसूस करता था, क्योंकि एक दिन उसने आहिस्ता से कहा कि कुछ रिश्ते वक्त के साथ खुद ब खुद बन जाते हैं और इंसान को पता भी नहीं चलता कि वो कब किसी की आदत बन गए।
इसकी ये बात सुनकर मेरा दिल खामोशी से मुस्कुरा उठा, क्योंकि मैं जानती थी कि हमारी कहानी भी शायद इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता एक खूबसूरत मोड़ की तरफ बढ़ रही है, जहां जज्बात में सच्चाई हो, बातों में खुलूस हो और दिलों में एक दूसरे के लिए एहतराम और मोहब्बत